बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पर जस्ट उन क्वेश्चंस को फोकस किया जाएगा जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने स्मार्ट सिलेबस में हमें प्रोवाइड किए हैं। आप लोगों ने भी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाता है? अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। और नॉन सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं उनके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो अभी हम क्वेश्चन के अंदर सीख रहे हैं इंशाल्लाह। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है? देखें सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन मॉडुलस वाली लाइंस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे जो मैट्रिक्स के लिए लगाते हैं। मॉडुलस डिटर्मिनेंट के लिए हम ये स्ट्रेट लाइंस ही लगाते हैं। अब डिटर्मिनेंट का तरीका स्टूडेंट सुन लेना। डायगोनल्स को हमेशा पहले मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ये कहानी खत्म। अब यहाँ पे फॉर्मूले का नेगेटिव, डिटर्मिनेंट में हमेशा नेगेटिव आता है, बात याद रखनी। डिटर्मिनेंट में हमेशा नेगेटिव आता है। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो दो वैल्यूज़ के दरमियान वहाँ पर प्लस आता है, डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है। अब स्टूडेंट जो बाकी दो वैल्यूज़ बच गई हैं 2 और 1, इनका प्रोडक्ट लेंगे ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना है तो रिजल्ट -2, यही डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये लाइंस हमने लगाई। पैटर्न सारा वही स्टूडेंट, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × -2 माइनस फॉर्मूले का। देन स्टूडेंट हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है तो यहाँ से -2 -6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर? और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर, अगर ना आए तो नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वही पैटर्न, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस फॉर्मूले का आएगा यहाँ पर, और फिर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12। तो 3 4 12, 2 6 12, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बी मैट्रिक्स पर आ रहे हैं तो स्टूडेंट पैटर्न सारा वही, डिटर्मिनेंट का सिंबल लाइन से लगाएं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस का साइन, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सॉरी यहाँ पे 3 और 1 आना था स्टूडेंट, काइंडली इसको 3 1 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 आना है, इसको हमने 1 लिख देना है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से बना स्टूडेंट 3 1s are 3, हमने यहाँ पर 3 आएगा, इसको मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 8 में से 3 माइनस के रिजल्ट 5 आ जाना है हमारे पास। इसको कट करके हमने 5 लिख लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ से रिज़ल्ट हमारा 5 के इक्वल है। द गिवन मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक। यहाँ पर डी मैट्रिक्स स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है। पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब स्टूडेंट हमारे पास 5 × 4 माइनस का साइन, -2 × -10। तो 5 4s are 20, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दोबारा से आ जाएगा, 10 2s are 20 आ जाएगा। तो रिजल्ट 0 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल्स वैल्यूज 2×2 मैट्रिक्स के लिए सिर्फ a matrix obtained by interchanging the diagonal values and changing the signs of the remaining values। diagonal values के साइन चेंज कर देना, जो बाकी बच गए उनके diagonal values की जगह चेंज करने, जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगे उनके साइन चेंज करने। फॉर एग्जांपल ये कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका एडजॉइंट कैसे होगा? एडीजे एडजॉइंट को शो करने के लिए ए। देखें स्टूडेंट ये 3 और 2, ये डायगोनल को जब हमने जगह चेंज करनी वैल्यूज़ की तो क्या बन जाएगा 2 और 3, जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज है उनके साइन, ये +8 है -8 हो जाएगा, ये -6 है ये +6 हो जाएगा। क्लियर? ये एडजॉइंट का तरीका है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वर्किंग रूल देख लें, ये रफ वर्क है, जस्ट समझाने के लिए इसको याद रखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो अब यहाँ पर लिखा जा रहा है वाइट कलर में।
सबसे पहले जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सेकंड उसका एडजॉइंट निकालना है। ये दो काम है बस, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और सेकंड एडजॉइंट निकालेंगे। अब ये एडिशनल बात है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इन्वर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। चलें क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का तरीका स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का साइन आएगा, फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ से रिजल्ट बना हमारे पास स्टूडेंट -3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि आगे प्रोसीड करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। तो अब स्टूडेंट दो बातें, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर वो 0 नहीं आएगा तो आगे जाएंगे, तो 0 नहीं आया तो आगे गए हम, तो फाइंड द एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए क्या तरीका सिखाया था, डायगोनल्स की जगह चेंज करने हैं वो हमने कर दिए, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनके साइंस चेंज करना है वो भी हमने कर दिए। अब इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब 1/a डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हमारे पास कितना आया था, नेगेटिव थी, तो डिटर्मिनेंट की जगह पे नेगेटिव थी। एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर स्टूडेंट फाइंड आउट किया था वही हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। अब शुरू में 1/3 है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज से देख लिया। मैट्रिक्स के शुरू में जो भी नंबर होता है वो अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, सारा रिजल्ट खाता 0 हो जाएगा। यहाँ से तो स्टूडेंट 0, -1, -2/3 और -1/3। चलें जी नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं। अगेन स्टूडेंट वर्किंग रूल बार बार इसको याद रखने के लिए आपको बोले जा रहे हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है, फिर एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे अगर 0 आया। चलें जी, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले स्टूडेंट डिटर्मिनेंट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को -9 से मल्टीप्लाई करवाया, 18, -18, रिजल्ट आ गया 0, विच इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, इधर ही हम बोल देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर हो गई बात। चलें नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, 1/2 को 2 से, माइनस का साइन, फिर 1 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से 2 और 2 तो मिलके हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम, 4 एलसीएम आया, 4 1s are 4 -3/4, यहाँ से सॉल्व होकर रिजल्ट बना हमारे पास 1/4। दिस इज़ द डिटर्मिनेंट। तो अब स्टूडेंट आगे हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का तरीका क्या सिखाया था, डायगोनल्स की जगह चेंज करनी है और जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज करने हैं। तो अब स्टूडेंट D इनवर्स इज इक्वल 1/D डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ D। 1/डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हमारे पास 1/4 आया था, 1/4, और बाकी एडजॉइंट एज इट इज। तो ये तरीका हमें जब डबल फ्रैक्शन होती है 1/4, तो फ्रैक्शन नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो उल्टा दी जाती है। ये 1/4 है, ऊपर जाए क्या बन जाएगा 4/1, यानी कि ओवर 1 लिखें या ना लिखें कोई रोला मसला नहीं है। तो अब ये जो मैट्रिक्स के शुरू में जो भी नंबर लिखा अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हर वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दी गई है। 4 2s are 8, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 2s are 4 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट बाकी वैल्यूज़ क्या बच गई हमारे पास, 4 2s are 8, -3, -4 और 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर ये बात वेरीफाई करनी है कि ए बी सारी वैल्यू का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इन्वर्स हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर के साथ ही ओपन होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ए बी होल इन्वर्स है तो ये कैसे ओपन होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर वैल्यू हम ऐसे लिखें कुछ यहाँ से कि ए और डी का, ए मैट्रिक्स और डी का होल इन्वर्स अगर लिखा जाए, ए और डी का होल इन्वर्स अगर लिखा जाए
तो ये कैसे ओपन होगा हमारे पास? तो स्टूडेंट ये हमारे पास ऐसे ओपन होगा, डी का होल इन्वर्स, डी इन्वर्स और साथ में क्या आएगा, ए इन्वर्स। अगर 3 मैट्रिक्स हों तो ये तीनों इन्वर्स ऑर्डर के साथ ओपन होंगे। ठीक है, यही वर्किंग रूल होता है। ठीक है, तो इस बात को हमने वेरीफाई करना है। चलें जी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इन्वर्स, तो हमेशा पहले उस पोर्शन को हल किया जाता है जो ब्रैकेट के अंदर है। सिंपली स्टूडेंट ये अब मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले सीखी थी कि पहले हम 4 -4 फिर 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा यहाँ पर, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये प्रोसीजर हमने सारा सीखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का। तो अब स्टूडेंट यहाँ से -16 + 0, -8 - 0, -4 + 2 और 2 + 2 - 2, यहाँ पे प्लस माइनस करने से हमें मिला ये रिजल्ट। अब ये ए बी है, ए बी एक मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट हमें चाहिए ए बी का होल इन्वर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दो बातें, डिटर्मिनेंट और जॉइंट। अब बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो बी मैट्रिक्स का इसको हम पहले रेस कर लें, जो लिखा गया था यहाँ पे हमारे पास। चलें, अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर पहले बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था ए बी मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट का वही तरीका, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस फॉर्मूले का नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाया। तो 0 + 48, तो ए बी का डिटर्मिनेंट 48 आ गया। अब स्टूडेंट ए बी का एडजॉइंट, ये ए बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल्स की जगह चेंज किया हमने, 0 -16 और 6 और -8 के साइंस चेंज कर दिए। अब स्टूडेंट फार्मूला ए बी होल इन्वर्स = 1/AB डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन पहले हमें सिर्फ ए का इन्वर्स या सिर्फ बी का इन्वर्स फाइंड करना था, तो हमने सिर्फ ए का इन्वर्स = 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। अगर ए बी का होल इन्वर्स आ गया तो ए बी 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, साथ में वही रहेगा। ठीक है, अब 1/AB का डिटर्मिनेंट 48 है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अभी हमने ये आपके सामने फाइंड आउट किया। अब शुरू में 48 लिखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें हर वैल्यू के साथ। तो 8 6 48 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा ए बी होल इन्वर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। अब हम राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो स्टूडेंट पहले हम डायरेक्टली बी इन्वर्स, हमें पता ही नहीं है बी इन्वर्स कितना है, तो हमें पहले बी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट दोनों का आएगा उनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही बेसिक रूल्स जो आपको सिखाए थे कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया यहाँ से, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो विच इज़ द 6। अब ए बी का एडजॉइंट कैसे लेते थे, डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे और बाकियों के साइंस। अब बी इन्वर्स का फॉर्मूला 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, 1/B डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 6 है। अब स्टूडेंट एक बात मेरी याद रखिएगा, आपका ही काम आसान होगा। कुछ स्टूडेंट इस 1/6 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, वैसे भी ठीक है, लेकिन आसानी का तरीका क्या है कि जब तक क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता, यानी कि लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, सारा प्रोसीजर हल नहीं हो जाता, तब तक जो बाहर नंबर होता है उसको एंड पे उसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें। मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो होता है उसको हमेशा एंड के लिए ही रखें। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ, ये बी इन्वर्स यहाँ तक हल कर रहा हूँ। अब हम आ रहे हैं ए इन्वर्स पर। ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो ए मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तरीका क्या था डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लगा के -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ से रिजल्ट मिला मुझे 8। अब स्टूडेंट ए का एडजॉइंट कैसे था, डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे और बाकी रिमेनिंग एंट्रीज के साइंस चेंज कर देंगे, 0 के साथ नेगेटिव लगाएं पॉजिटिव लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/A डिटर्मिनेंट कितना है 8 है और एडजॉइंट कितना है ये 2014। अब अगेन ये 1/8 है, इसको अंदर ना ले जाएं क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड तक अभी नहीं पहुंचा है। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल बी इन्वर्स का रिजल्ट हमारे पास 1/6 ये जो मिला हुआ है,
साथ में क्या है ए इनवर्स का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 के साथ। अब स्टूडेंट जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो मैट्रिसेस है वो आपस में, ये 1/6 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह 1 × 1 6 × 8, ठीक है, मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 6 4 48 हो गया, बाकी रिजल्ट मैंने वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट 48 साथ साथ ऐसे चलता है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका सारा वही है जो आपको सिखाया गया था। अब स्टूडेंट देखते हैं -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से, फिर 2 को 1 से, फिर इसी तरह -1 को 0 से, 2 को 4 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चले 1/48 ऐसे ही आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये प्रोडक्ट लिया हमने। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस साइड पर आ गया, क्लियर है बात। अब स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 और 4 2 और 1 से मल्टीप्लाई होंगे, -1 और -4 2 और 1 से मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह इसी रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट -2 + 2 0 8, -2 -4 0 -16, यहाँ से रिजल्ट हमें मिलेगा -2 + 2 0 8, -2 -4 -16। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने 0 आया, 8 आया, -6 आया और -16 आया। अब 1/48 है, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0/48 8/48 -6/48 6। अब देखें, अब आगे मज़ीद हमने कोई काम नहीं करना था, अब वो 48 को हम अंदर लेके गए हैं। शुरू में भी वो काम हो सकता था, लेकिन आसानी इसी में है कि जब आपका प्रोडक्ट वगैरह क्लियर हो जाए देन आप शुरू वाले नंबर को अंदर ले जाएं, स्टार्ट में ये काम ना करें, आपका फ़ायदा है, इसमें गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब स्टूडेंट 0/48 0 हो जाएगा, 8 6/48 हो जाएगा, यहाँ 6 8/48 और 16 3/48। तो जो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से था वही रिजल्ट राइट हैंड साइड से है, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स।